हेलो फ्रेंड्स, प्रेम ट्रिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास देखेंगे। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आप लोग देखें। आप लोग आधे अधूरे देखते हैं और वीडियो को क्लोज कर देते हैं। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा थ्योरी ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको? तो गिनती का जो भी संख्या होता है, यानी गिनती का जो भी संख्या होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कहाँ तक? यानी कि अनंत, यानी कि गिनती का जो भी संख्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, ठीक। क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? यानी कि प्राकृत संख्या के पहले अगर हम लोग शून्य लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या होता है। यानी कहने का मतलब हुआ किसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं? जैसे गिनती का क्या है, यानी प्राकृत संख्या के पहले हम लोग क्या करते हैं? शून्य लगा देते हैं, यानी कि जीरो लगाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, या कहने का मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या के पहले अगर हम लोग शून्य लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा वो पूर्ण संख्या बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है? वे संख्याएं, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिए, यानी कि वास्तविक संख्या यानी क्या कहें हम? कि वैसी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर क्या प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिए, ये हम लाइन खींचे हैं माइनस अनडिफाइंड से लेकर प्लस अनडिफाइंड तक, ठीक। तो उसमें देखिए ये 0 है, ठीक। 0 है तो इधर में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? यानी कहने का मतलब है कि 0 से जो राइट तरफ होता है वो पॉजिटिव रहता है और लेफ्ट तरफ जो रहता है वो निगेटिव में संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाते हैं। यानी कि इधर का जो होगा माइनस में होगा, इधर का जो होगा प्लस में होगा। तो इधर में देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर यानी कि अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक, यानी कि इधर में निगेटिव जाएगा। यानी अनंत कहाँ तक? माइनस, यानी कि अनडिफाइंड तक। वास्तविक संख्या उसी को कहते हैं जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्या है? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं? यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी जो होता है रूट के अंदर निगेटिव में रहता है। जैसे रूट -5, रूट -7, रूट -11, रूट -15, रूट -29। यानी कहने का मतलब है कि ये नहीं कि यहाँ पे हम जो इतना लिए हैं और भी इमेजिनरी, यानी कि जिसके पहले नेगेटिव लग गया, यानी कि माइनस का साइन लग गया, वो क्या हो जाएगा? वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए -√-2, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या। यानी किसी संख्या के पहले अगर हम लोग माइनस कर दें और रूट में है और वो क्या है? निगेटिव संख्या है, तो क्या होगा? काल्पनिक संख्या उसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आगे देखिए नेक्स्ट जो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको हम लोग बोलते हैं? वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे यानी कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी क्या? P/Q के रूप में हो और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए एक बार हम उसका डिफिनेशन बता देते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके और P तथा Q पूर्ण हो, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि हम बताएं कि वैसे जैसे 5/11, ये क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अंश जो होगा कोई नंबर होगा
और हर में भी कोई नंबर होगा। हर यानी कहने का मतलब क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पे कोई यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, जैसे 2/3, ये क्या है, 2/3 जो है परिमेय संख्या है। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल में 15/20, ये क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 20/50, ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब हुआ कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, ठीक। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या यानी p/q के रूप में, यानी कहने का मतलब हुआ कि p/q के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी p/q के रूप में जिसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। p जहाँ p और q में से कोई अपूर्ण हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। और कभी कभी पूछ देता है कि पाई, इसका एक अच्छा उदाहरण है पाई, जिसको हम लोग, ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आपको दे देगा, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या तो वहाँ पे आपको क्या मारना है कि अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ये भी दे देगा कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देगा और उसमें से एक ऑप्शन में जो रहेगा क्या, पाई रहेगा। तो वहाँ पे भी क्या देखिए, जिस ऑप्शन में पाई रहेगा उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा, नंबर सिस्टम का और हम सारा वीडियो लाएंगे और इससे अच्छे वीडियो भी लाएंगे जिसमें शॉर्ट से शॉर्ट, ये तो बेसिक था तो हम उतना नहीं, ये तो हम बेसिक बता रहे हैं ना, बेसिक। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिकली नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा हम ट्रिक के रूप में सोल्व करेंगे। तो हमारे वीडियो में आगे बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।